नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 3 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बिजली कंपनी में वर्ल्ड वन के 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो देखो सर, ये जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसने वर्ल्ड वन के 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। वो दी है सर जिंदल पावर लिमिटेड में। ओके, जिंदल पावर लिमिटेड जो है ये है जेएसपीएल की कंपनी। एक जेएसपीएल यानी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है उसकी कंपनी है सर जिंदल पावर लिमिटेड। इसके स्टेक में वर्ल्ड वन को दी है 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी। ओके, देखो जो जेएसपीएल के चेयरमैन है ये है नवीन जिंदल। ओके, और जो सीसीआई के अभी चेयरमैन है वो है सर अशोक कुमार गुप्ता। एसबीआई कार्ड ने टोकन कार्ड के लिए किस भुगतान नेटवर्क के साथ भागीदारी की है? देखो सर, एसबीआई जो है या कोई भी हमारे जो बैंक है वो है टेक्नोलॉजी में कमजोर। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में है सर हमारे बैंक कमजोर। तो ये क्या करते हैं, ये फिनटेक कंपनियां जो होती हैं जैसे मोबीक्विक हो गई, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सब के साथ ये क्या करते हैं सर, टाइजअप करते हैं, भागीदारी करते हैं नेटवर्किंग के लिए। ओके, तो अभी जो फिनटेक कंपनी है एसबीआई ने जो भागीदारी करी है वो करा है फिनटेक पेटीएम के साथ। ठीक है, तो एसबीआई की जो पार्टनरशिप हुई है सर वो हुई है पेटीएम के साथ। और पेटीएम के जो फाउंडर हैं ये हैं विजय शेखर शर्मा। ओके, और ये जो टोकनाइजेशन की डेट है जिसके आरबीआई ने अभी बढ़ा दिया है और कर दिया है 30 जून 2022 तक के लिए, यानी अब लास्ट डेट होगी टोकनाइजेशन की 30 जून 2022। देखो ये जो बेसिकली जो टोकन होता है ना, टोकन क्या है, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो आपका नंबर होता है उसके बदले आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और टोकन नंबर जो कि एक बार पेमेंट करने के लिए या 2 बार पेमेंट करने के लिए ही इलिजिबल होगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं सर टोकन। ठीक है, तो वही टोकनाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ओके, बात हो रही सर एसबीआई की, तो एसबीआई ने अभी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए कार्ड लॉन्च करा है जिसका नाम है एसबीआई कार्ड पल्स। ये लॉन्च करा है सर एसबीआई ने हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। किस कंपनी ने एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? देखो सर, एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर रहा है टेक महिंद्रा ने। ओके, यानी कि टेक महिंद्रा अब एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इसको खरीद लिया है, इसको पूरी तरीके से इसका स्टेक ले लिया है टेक महिंद्रा ने। तो एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी है ये अब हो जाएगी टेक महिंद्रा की। कौन सा खिलाड़ी 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बना है? देखो सर, जो शीतकालीन ओलंपिक है यानी जो विंटर ओलंपिक्स जिसको हम बोलते हैं विंटर ओलंपिक्स, इसमें भारत का बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है सर। अब आज तक भारत ने कोई मेडल नहीं जीता है। इसका रीजन एक और भी है सर, इसमें जो विंटर ओलंपिक्स में जो गेम्स होते हैं, जो खेल होते हैं, उनका 99 आई थिंक 50% लोग नाम भी नहीं जानते होंगे इंडिया के। ठीक है, जो इसमें गेम्स होते हैं, जैसे देखो 2018 में जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था सर पियोंगचेंग है सर साउथ कोरिया में। ओके, 2018 का हुआ था विंटर ओलंपिक्स यहाँ पे। इसमें हमारे सिर्फ 2 खिलाड़ी क्वालिफाई हुए थे। एक हुए थे सर शिव केशवन और दूसरे हुए थे सर जगदीश सिंह। देखो जो शिव केशवन का गेम था ये था ल्यूज, ये खेलते थे ल्यूज में, और जगदीश सिंह क्वालिफाई हुए थे क्रॉस कंट्री स्कीइंग में। ओके,
ये दोनों लोग इनमें। तो इसमें जो गेम्स है वो काफी उल्टे गेम्स है सर, जो कि इंडिया के लोग प्रॉपरली नहीं, 99.9% इंडियन तो खेलते ही नहीं होंगे। अगर आपसे पूछे ल्यूज आपने खेला है, आंसर होगा नहीं। स्किंग आपने खेला है, तो आंसर होगा नहीं। ओके, तो ये होता है एक मेन रीजन सर। देखो बात हो रही है विंटर ओलंपिक्स की, तो अभी 2022 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा? ये हो रहा है सर बीजिंग में, चाइना में। बीजिंग चाइना में, जिसको बहुत सारे कंट्री जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं। ओके, और 2026 का जो ओलंपिक होगा वो होगा मिलान और कॉर्टिना, ये 2 सिटीज में होगा सर। ये 2 सिटीज हैं इटली की। ओके, तो इटली की इन 2 सिटीज में होगा, मिलान एंड कॉर्टिना में 2026 का ओलंपिक। 2022 का बीजिंग ओलंपिक हो रहा है, काफी न्यूज में है सर, बाइकआउट की न्यूज को, बाइकआउट हो रहा है कई जगहों पे। ओके, तो ये रीजन है सर कि भारत अभी तक कोई मेडल नहीं ला पाया। तो देखो इस बार जो शीतकालीन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं, वो बने हैं सर आरिफ खान। ये जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं। इनका 2 खेल कौन कौन सा है? एक है सर अल्पाइन स्कीइंग सालोलोम। ओके, और दूसरा खेल है सर जाइंट सालोम। ओके, तो इन दोनों प्रतिस्पर्धाओं में ये हुए हैं क्वालिफाई आरिफ मोहम्मद खान। ओके, देखो बात हो रही है ओलंपिक्स की, तो जो यूथ विंटर ओलंपिक्स होगा ये कहाँ होगा? यूथ विंटर ओलंपिक्स। तो जो अभी का यूथ विंटर ओलंपिक्स होगा सर वो होगा गंगवान, जो कि है साउथ कोरिया में। और यूथ समर ओलंपिक्स कहाँ होगा? यूथ समर ओलंपिक्स जो है ये होगा सर डकार, जो कि है सेनेगल में। सेनेगल की बेसिकली कैपिटल है डकार, यहां पे होगा यूथ समर ओलंपिक्स। ओके, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 6 राज्यों को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई थी। इस सहायता के लिए परिव्यय क्या है? देखो सर, ये जो एनडीआरएफ है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, ये होता है सर गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री अभी अमित शाह जी। ओके, तो उसके तहत 6 राज्यों के एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक अतिरिक्त सहायता की मंजूरी दी गई थी। इसमें पूरी परिव्यय जो थी वो थी सर 3063 करोड़ रुपए। ठीक है, ये INR में है सर। ओके, INR यानी इंडियन रुपीज में 3063 करोड़ रुपए। देखो बेसिकली क्या है कि जो डिजास्टर आता है, यानी कि अभी जो चक्रवात आया था, जो साइक्लोन आया था, उसमें जो तबाही हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, जो चीजें तबाह हो गई थी, जो चीजें नुकसान हो गई थी, उसकी भरपाई करने के लिए ये 3063 करोड़ रुपए का जो फंड है वो रिलीज किया गया है एनडीआरएफ से। ओके, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से, और ये काम करता है सर गृह मंत्रालय के अधीन। इससे 6 राज्यों को फायदा होगा। वो राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं असम, गुजरात, बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, देखो साइक्लोन कौन कौन से? देखो एक आया था टोक्टे, जिसका नाम दिया था इसको टोक्टे म्यांमार ने। दूसरा यास और यास नाम दिया था ओमान ने। ओके, इन 2 साइक्लोन से जो तबाही हुई थी उसकी भरपाई के लिए निकला है सर 3063 करोड़ रुपए। इसके बाद और भी साइक्लोन आए, जैसे गुलाब आया, जो गुलाब नाम दिया पाकिस्तान ने। इसके बाद आया जावाड, इसका नाम दिया था सऊदी अरब ने। कौन से क्रिकेट टीम सेंचुरियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? देखो सर, सेंचुरियन के मैदान को कहा जाता है कि सेंचुरियन के मैदान पे दक्षिण अफ्रीका की टीम काफी मजबूत होती है सर, ये कभी नहीं हारती। ओके, तो सेंचुरियन में टेस्ट जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है वो है सर भारत। अभी भारत और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज चल रही है, ये टेस्ट सीरीज जीता है भारत ने। ये टेस्ट मैच जो जीता हुआ है सेंचुरियन का, ये जीता है सर भारत ने। इससे पहले सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका जो सिर्फ 2 बार हारा है। एक बार हारा है सर सन 2000 में इंग्लैंड से, और फिर उसके बाद 2014 में ऑस्ट्रेलिया से। ओके, अभी
21-22 में कह सकते हो सर, ये हारा है इंडिया से। सिर्फ 3 मैच आज की डेट तक हारा है टेस्ट मैच। ओके, देखो सर, बात हो रही है साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो है रैंड, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा। ओके, क्या साउथ अफ्रीका के और कोई व्यक्ति है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए? तो बिल्कुल सर, एक है नरेंद्रन कोलंबन। नरेंद्रन कोलंबन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं सर, ये साउथ अफ्रीका में जज हैं। ओके, और इनको प्यार से बुलाते हैं जॉडी। ओके, तो नरेंद्रन कोलंबन यानी जॉडी अभी हैं साउथ अफ्रीका में जज। ओके, एक है सर डमोन गुलगुट। डमोन गलगुट। डमोन गुलगुट का भी नाम पता होना चाहिए सर, इनको भी मिला है बुकर प्राइज इनकी बुक द प्रॉमिस के लिए। द प्रॉमिस के लिए। ओके, एक और महिला है सर जिनका नाम है फुमजिले मलाम्बो नागुका। फुमजिले मलाम्बो नागुका, इनको अभी मिला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। okay. किस बैंक ने गिफ्ट IFSC आधारित मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 9.95% की हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है? तो देखो सर, ये जो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, इसका लगभग 10% हिस्सेदारी हासिल करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक। SBI बैंक। ओके, और SBI के अभी जो चेयरमैन है वो हैं दिनेश कुमार खर। निम्नलिखित में से कौन 2022 में सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर नहीं है? देखो सर, भारत में बेसिकली 3 ही है जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर के नाम से जाने जाते हैं सर। तो वो है, पहला है सर भारतीय जीवन बीमा निगम, दूसरा है जनरल इंडिया बीमा निगम, और तीसरा है सर न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर नहीं है, वो है सर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ओके, तो नहीं की बात कर रहा है सर, तो उस आंसर होगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरर। और 3 ही है सिर्फ, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंडिया बीमा निगम और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। जीवन बीमा निगम के जो चेयरमैन है वो कौन है? ये है MR कुमार, यानी LIC की बात हो रही है सर। जनरल इंडिया बीमा निगम, इसके चेयरमैन है दिवेश श्रीवास्तवा। और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, इसके चेयरमैन है अतुल सहाय। ओके, देखो ये तो हो गई इंश्योरेंस कंपनियां। बैंक भी है, DSIB बैंक्स भी होते हैं सर। तो DSIB जो स्टेटस मिला हुआ बैंक है वो है सिर्फ अभी 3 ही है। एक है ICICI, दूसरा है सर HDFC और तीसरा है SBI। ये है सर DSIB स्टेटस मिले हुए बैंक्स। विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से हैं? देखो सर, ये क्विंटन डी कॉक जो है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है अभी हाल ही में। ये है सर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखो सर, ये एक प्रोग्राम है जो कि अभी 4थी बार लॉन्च किया गया है। ठीक है, 4थी बार अभी इसकी रिपोर्ट आई है सर। ओके, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन अचीवमेंट, जिसको बोलते हैं ARIIA। ठीक है, इसकी रैंकिंग जो आई है ये 4थी बार आई है सर। इसमें लगातार तीसरी बार जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो हासिल किया है सर IIT मद्रास ने। ओके, ये लगातार तीसरी बार उसने किया है शीर्ष स्थान हासिल। देखो, ये निकालने का जो पैमाना होता है वो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी करके 6 कंडीशन होती है सर ये निकालने की। ठीक है, 6 कंडीशन होती है सर। अभी टॉप किसने किया है? वो किया है IIT मद्रास ने। निम्नलिखित में से किस देश ने
सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। देखो स्पेस लॉन्च व्हीकल यानी SLV बोलते हैं सर। तो जो सिमोर्ग नाम का स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च करा है सर, ये लॉन्च करा है ईरान ने। ओके, देखो ईरान ने अभी कुछ दिन पहले एक मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी अपने यहां से, मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम था नूर। ओके, और अभी ईरान में हमारे जो राजदूत हैं वो हैं गद्दाम धर्मेंद्र। ओके, अभी भी ईरान SCO में भी शामिल हुआ है, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन में भी शामिल हुआ है ईरान। ओके, झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? देखो सर, राज्य की जो वन अर्थव्यवस्था है इसको सशक्त बनाने के लिए जो झारखंड की सरकार है इसने ISB हैदराबाद के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है या कि समझौता किया है। ओके, देखो ये जो वन की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का कार्यक्रम है ये स्टार्ट होगा सर गुमला से। झारखंड में एक जगह है सर गुमला, वहां से ये स्टार्ट किया जाएगा। बात हो रही है झारखंड की, तब झारखंड के गवर्नर कौन है? वो है सर अभी बने हैं रमेश बैस। ओके, और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड ने अभी एक योजना चलाई है सहाय योजना, जिसके तहत जो माओवादी क्षेत्र के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको खेलों के प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, साथ ही साथ देखो सर, इंडियाज फर्स्ट यानी इंडिया का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जो है ये बना है सर जमशेदपुर में। ओके, साथ ही साथ अभी दिल्ली से गोड्डा जो कि पड़ता है सर झारखंड में, यहाँ पे एक ट्रेन चली है जिसका नाम है हमसफर एक्सप्रेस। ओके, झारखंड ने अभी $112 मिलियन का लोन भी लिया है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अपने यहाँ की जो वाटर सप्लाई है उसको सही करने के लिए। $112 मिलियन का लिया इसने लोन। झारखंड में बन रहा है एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि बन रहा है बोकारो में। ओके, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।